मेरा नाम रोहन है। मैं 21 साल का हूँ। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा मामी के साथ कानपुर में रहता था। एक दिन मैं अपनी मामी को छोड़ने के लिए उनके मायके जा रहा था, तो बस में सीट ना होने की वजह से हम दोनों को एक साथ स्लीपर में सोना पड़ा। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी मामी धीरे धीरे। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको अपना सच्चा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गांव पर ये सुविधा ना मिलने की वजह से मुझे शहर जाना पड़ा। अब मेरी मम्मी ने मामा से पहले ही बात कर लिया था कि रोहन आगे की पढ़ाई के लिए वहां पर आना चाहता है, तो मामा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी तो अकेले ही हैं, तुम भेज दो, यहाँ पर हमारे साथ रहकर पढ़ाई कर लेगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामा मान गए हैं तो तुम वहां पर जाकर रहकर पढ़ाई कर सकते हो। मैं भी खुश हो गया क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी। मैं तुरंत अपना बैग पैक किया और मामा मामी के यहाँ पर निकल गया कानपुर। मामी मेरे साथ हमेशा मस्ती मजाक किया करती थी और मामा बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे। घर पर हम और मामी ही बसते थे सिर्फ। अक्सर हम लोग संडे को बाहर डिनर पर या फिर शॉपिंग पर जाया करते थे। मामी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहा करती थी। मैं भी अब मामी के साथ घुल मिल गया था और मैं अब मामी से अपना हर बात शेयर किया करता था। अचानक एक दिन मामी ने मुझसे कहा, रोहन एक बात पूछूं तुमसे। मैंने कहा हाँ मामी पूछिए। मामी ने कहा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा क्या। मामी ने कहा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली कि अच्छा तो कब बनाओगे, शादी के बाद। मैं भी हंसने लगा और बोला अरे मामी आप भी ना, मुझे कौन पसंद करेगी। मामी ने कहा इतने अच्छे तो हो, कोई भी पसंद कर लेगी। इतने में मामा आ गए और हम लोगों ने बात को बदल दिया। अचानक एक दिन मामी के घर से फोन आया कि उनकी मम्मी का तबीयत खराब है। मामा के पास टाइम नहीं था तो मामा ने कहा कि तुम मामी को ले जाकर उनके मायके छोड़ आओ। मैंने कहा ठीक है मामा। उस टाइम मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। कल सुबह हम लोग तैयार होकर मामी के मायके के लिए निकल गए। मामी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं हैरान था कि मामी की तो मम्मी की तबीयत खराब है तो भला वो खुश कैसे हो सकती हैं। खैर हम दोनों बस स्टेशन पहुंचे। बस में बहुत भीड़ थी और जगह भी नहीं थी। स्लीपर की एक सीट खाली थी और ड्राइवर ने कहा कि एक स्लीपर की सीट खाली है। तो मामी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हम दोनों स्लीपर वाली सीट पर टिकट कटाकर बैठ गए। अचानक फिर से बस चल पड़ी और मैं मोबाइल चलाने में बिजी हो गया। मामी ने मुझसे पूछा कुछ खाओगे। मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपनी मोबाइल चलाने में बिजी हो गया। अचानक मैंने महसूस किया कि मामी पीछे मुड़कर धीरे धीरे अपना मोबाइल चला रही थी और शायद वो व्हाट्सएप पर किसी से टाइपिंग कर रही थी। जब मैंने देखा तो उन्होंने अपना फ़ोन छुपा लिया। फिर मैं सोने की एक्टिंग करने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सो लेते हैं। लेकिन नींद तो मुझे दूर दूर तक नहीं आ रहा था और मामी पता नहीं किससे इतना टाइपिंग कर रही थी, इतना बातें कर रही थी। जब उन्हें लगा कि मैं सो गया हूँ तो वो कॉल पर बातें करने लगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो, मिस यू जान, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरन मेरी शादी हो गई है, अब तो रहना ही पड़ेगा ना। मेरी मामी की शादी अभी नई नई ही हुई थी। लगभग मामी की शादी के 2 साल हो गया था। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गया था। क्या मामी किसी और से बातें करती हैं? क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड भी है? मैं चुप रहा और कुछ भी नहीं बोला। मैंने सोचा जब मैं वहां जाऊंगा तो खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं अपने मामा से बहुत प्यार करता था और मेरे मामा बहुत अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन ये मामी। खैर अगली सुबह हम मामी के मायके पहुंच गए। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक लड़का जो बहुत खुश नजर आ रहा था और इधर मामी भी उसे देखकर खुश हो गई थी, लेकिन वो मुझे देखकर चुप हो गई और सीधा अपने घर में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके घर पर चल गया। जब मैं वहां गया तो उनकी मम्मी का तबीयत पहले से थोड़ा बेहतर था। मामी ने कहा मम्मी आप ठीक तो है ना। तो उनकी मम्मी ने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। मामी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मम्मी अब मैं यहाँ पर 3-4 दिन रुक के ही जाऊंगी। तब उनकी मम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारा ही तो घर है।
फिर उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि ये कौन है बेटा? तो मामी ने बताया कि ये मेरी ननद का बेटा है, रोहन। मैंने उनकी मम्मी को नमस्ते किया तो उन्होंने कहा खुश रहो बेटा। हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर तुरंत मामी बाहर निकल गई और मैं जब खिड़की से देखा तो मामी उस लड़के से बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। जब मैं बाहर गया तो वो लड़का छुप गया तो मुझे विश्वास हो गया कि मामी का सच में बॉयफ्रेंड है। पर शादी के बाद क्या ये सही है? मैं चुप रहा और कुछ भी नहीं बोला। अगली सुबह मैं वहां से चला गया क्योंकि मुझे अब और देखा नहीं जा रहा था। बेचारे मामा कितना यकीन करते हैं मामी पर, और मामी तो यहाँ पर ये सब कर रही हैं। अगली सुबह मैं कानपुर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं मामा को चुपचाप देखे जा रहा था। मामा ने मुझसे पूछा क्या हुआ रोहन, कोई बात है? मैंने कहा नहीं मामा, आप नाश्ता करेंगे? बताइए मैं बना देता हूँ। मामा ने कहा नहीं बेटा, हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। फिर मामा ने नाश्ता ऑर्डर किया और हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। मैं मामा को ये सब बातें बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं मामी को सबक जरूर सिखाना चाहता था। 4 दिन बाद मैं मामी को वापस लाने गया तो मैंने देखा मामी बाहर उसी लड़के से बातें कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया पर मैं शांत रहा और मैं चुपके से उन लोगों की फोटो खींच ली। फिर मैं मामी को बोला मामी 4 दिन हो गए हैं, मामा ने भेजा है आपको लाने के लिए, और अब तो आपकी मम्मी की भी तबीयत ठीक हो गया है। तो मामी ने कहा कल सुबह चलेंगे। तब मैं मामी से बोला ये देखिए आपके बॉयफ्रेंड और आपकी फोटो, अगर आपने ज्यादा होशियारी दिखाई और आगे से कभी भी उससे बातें की तो मैं मामा से सब कुछ बता दूंगा। मामी डर गई थी और उन्होंने कहा सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मामा को कुछ भी मत बताना, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। मैंने कहा ये सब करने से पहले आपने सोचा होता। मामी की आंखों में आंसू भर गए थे। मामी ने कहा मैं आगे से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इससे बातें नहीं करूंगी, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मैंने मामी की बात मानी और मामी को लेकर कानपुर आ गया। मामी को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और वो अब मामा को दिल से मोहब्बत करने लगी थी। मैं उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश हुआ। 1 साल बाद मामी और मामा का एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम हम सब ने मिलकर रघुबीर रखा। दोस्तों, आजकल का जमाना मॉडर्न हो गया है। शादी के पहले ही लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और शादी होने के बाद भी वो रिश्ता कायम रहता है। लेकिन आप शादी के पहले कुछ भी किए हो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन शादी के बाद 7 फेरों के बाद आप किसी गैर पुरुष या गैर स्त्री से बातें करते हैं तो ये तो पाप के समान होता है। और यकीन मानिए ये धोखा आप अपनी पत्नी या फिर अपने पति को नहीं दे रहे हैं, ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। इससे आपका घर कभी नहीं बनता और आज नहीं तो कल आपका वो घर टूटना ही होता है। और आप सबने देखा ही होगा कि आजकल तलाक का यही खास मुद्दा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।